ओम शांति 8/8/2023 आज की मुरली चिंतन। हम ब्राह्मणों के लिए ये संगम युग कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकूर में रहना है, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। जिनकी अवस्था अच्छी है, उनकी निशानियां हैं, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा। हर सीन साक्षी होकर देखेंगे, कभी क्यों क्या के प्रश्न में नहीं करेंगे, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, अर्थात एक शिव बाबा को याद करना है। कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है, इसमें ही हमारा कल्याण है। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा बाप बैठे हैं ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं। वह तो अमर ही है, वह तो अमर है शिव बाबा, उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार नहीं है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड, वह ड्रामा की नूंद है, ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना। मतलब जो बीत गया वो क्या था, ड्रामा। तो ये सोचकर फिर बिंदी लगा के सदा हर्षित रहना है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है, हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? इसलिए हमको बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना है, यानी ज्ञान रतन देना है। हम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। हमारा यही पुरुषार्थ है कि यह बेचारे दुखी हैं, इनको हमें सुख का रास्ता बताना है। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बता नहीं सकता है। लिबरेटर, दुख हरता, सुख हरता एक ही है, हमें उनको ही याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। जगदम्बा यानी मातेश्वरी भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करना है ना। तो जगदम्बा अर्थात मम्मा को याद नहीं करना है, किसको करना है? शिव बाबा को। मन मना भव और मध्याजीव भाव। मन मना भव अर्थात मन ही मन शिव बाबा को याद करना है, मध्याजीव भाव अर्थात स्वर्ग को याद करना है। साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फकुर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोतरे हैं और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। हमें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, हमें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारा बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में, मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि हम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। अंत में विजय हमारी होनी ही है, अंत में विजय हमारी ही होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षे लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, हमारी सर्विस की वृद्धि होती ही रहेगी, सिर्फ हमारी एक्टिविटी भी होनी चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। किसी से लड़ना, झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। हम शास्त्रों को मानते हैं, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है, परंतु हमारा क्या है? ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, तो हमें सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। अभी ये दुनिया नरक है, रावण राज्य है, अब हमें परमात्मा बाप और स्वर्ग को याद करना है। गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी हमें सिर्फ परमात्मा बाप को याद करना है। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। और अगर कोई रोया तो बाबा कहेंगे जिन रोया तिन खोया।
हम सब महावीर हैं, विघ्न तो आने हैं, ड्रामा है, भावी है। आज का वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। आज का स्लोगन, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।